थे दिल्ली मुंबई 8 लाइन एक्सप्रेस हाईवे रोड में ग्रामीण जनों को जो ज़मीन थी, जो किसके नाम पर ज़मीन थी? गंगाबाई के नाम पर ज़मीन थी, और जो लक्ष्मण सिंह जी सोलंकी की ज़मीन का कब्जा, इस ज़मीन पर कब्जा था 70-80 सालों से। तो आज पूछते हैं कि क्या समस्या क्या हो रही है लक्ष्मण जी, बता। समस्या ये हो रही है कि ये ज़मीन 70 साल से हमको रहती है, हमारी ज़मीन थी और हमने कभी देखा नहीं, ये रिकॉर्ड कभी देखा नहीं हम लोगों ने। और इन्होंने क्या मालूम क्या पट्टी पढ़ाई, और महर्षि दयानंद आश्रम वालों ने ये ज़मीन हमारी नामांतरण करवा ली। किसके नामांतरण करवाई? इन्होंने करवा ली इनके आश्रम शासन के द्वारा, आर्य समाज के द्वारा। तो जो अपन जिस बाई का नाम गंगाबाई का क्या पहले से उसमें नाम था? हाँ, गंगाबाई का पहले से नाम था उसमें था। आपके पास ये कब्जा तो 70-60 सालों से 70-60 सालों से था। काय मालूम किस तरह पटवारी लोग का पहला करी गया। तो अभी कौन आपत्ति लगा रहा है? जो ज़मीन जब भी आपत्ति लगा रहे हैं महर्षि दयानंद आश्रम वाले, मेरे को पेमेंट नहीं दे रहे, कब्जा है मेरा, पेमेंट नहीं दे रहे, और ज़मीन ऐसे ही हड़प करना चाहते हैं और पैसे भी हड़प कर रहे हैं। इसका अध्यक्ष कौन है? मैं ये सोनी, विश्वास सोनी। तो विश्वास सोनी को इस महर्षि दयानंद संस्थि का अध्यक्ष बनाया रखा, अध्यक्ष बनाया रखा, अध्यक्ष बना रखा उसके नाम से ज़मीन, उसके नाम से ज़मीन है और उसके नाम, उसके खाते में पेमेंट गया। विश्वास सोनी कैसे ये ज़मीन उसके नाम पर कैसे हो? गंगाबाई के नाम पे थी, उसके पास में गंगाबाई के नाम पे थी। गंगाबाई से उन्होंने दान पत्र करवा लिए, दान पत्र करवा के फिर वो थोड़ी सी उधर ज़मीन दान पत्र करवाई थी, तो पूरी दान पत्र हमारी भी करवा ली। तो आपकी ज़मीन कितनी बची, रोड में कितनी जा रही है? पूरी गई हमारी रोड में। और जो दान करी थी ज़मीन वो तो मुश्किल से उधर रहेगा, आश्रम बन चुका उधर। बुजुर्ग लोगों से आप तो क्या कहना चाहते हैं इसके संबंध में? या तो हम याद कही रहा कि गंगाबाई की टकड़ी में उसके बाद कहते थे आपने पोगर पड़ी आली थे लोग, आपने कहीं गाना मानता था ये भी रिकॉर्ड में मालूम नहीं। हाँ हाँ, अपन आप संबंध में क्या कहना चाहते? मैं ग्राम बामल का उप सरपंच हूँ। ये तो लक्ष्मण भाई कब से यहाँ ज़मीन बोरे फसल ले रहे हैं, इनका विवाद हुआ मुझे ध्यान है जब यहाँ महर्षि दयानंद का जो बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हुआ, उसके पहले इन्होंने ज़मीन का सीमांकन करवाया। तो इनकी ज़मीन महर्षि दयानंद आश्रम वालों की वहाँ तक गई, वो टेकरी पहाड़ी दिखती वहाँ। फिर लक्ष्मण भाई का कब्जा है यहाँ, तो कुछ गाँव के लोगों ने मिलकर उनसे बात करी, तो कुछ इनका समझौता हुआ। इनकी डिमांड थी ज़्यादा, कम से कम इनको 3.5 लाख रुपये लगभग का समझौता हुआ था। अभी तक लक्ष्मण जी को कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ, और ना पैसा दिया। उसके बाद ये रोड आ गया, रोड में इनके कागज़ लगे, सब डॉक्यूमेंट्स इनके लगे, इनके नाम से ज़मीन है, तो इनके खाते में पैसा आया। अब लक्ष्मण जी को तो कुछ 1 रुपया भी प्राप्त नहीं हुआ। वो पैसे पूरे किसके खाते में? वो महर्षि दयानंद सेवा आश्रम के खाते में, अध्यक्ष जी के खाते में। हाँ, जहाँ बिल्कुल रिकॉर्ड है ना साहब। ये ज़मीन लक्ष्मण सिंह की है शुरू से, हम आपने देखा है हमारी भी हमारा टोला उधर था। रिकॉर्ड में नहीं है, गंगाबाई नाम बता रहा इधर आज दान पत्र में रजिस्ट्री करवा ली विश्वास सोनी के नाम से। दान में जब दान वो फिर इन्होंने संस्था वालों ने करवाई, आश्रम वालों ने वो अध्यक्ष के नाम से। हाँ, आप कौन बुजुर्ग लोगों से आपका क्या नाम है? तो वो मामलो तो તમારે હંમેશા થાય હતો। હા, जब તમે જીતા આવવાની है ना, તમારા सामने जो मामलो तो कहीं तेरी आपका क्या कहना होगा? आप ये मैं तो देख रहा खेड़ से ये खेड़ रहा लक्ष्मण जी और गंगाबाई की टुकड़ी उधर थी। क्या इन्होंने आश्रम वालों ने उसी उधर कहीं दान
दान पत्र में, उसी टाइम पे इन्होंने कैसे नामे करवाई ये अपने साथ में थे। आप लक्ष्मण जी ये बताओ, आपको कौन डरा रहा था, तुम्हारा कौन कर रहा था? यहाँ पे सब कर्मचारी के पास में जाते तो सब बोलते कि आपके पास में कोई कागज हो तो लाओ, नहीं तो हम तो काम करेंगे। रोड वाले भी यही बात बोल रहे हैं और एसडीएम साहब भी यही बात बोलते हैं, तहसीलदार साहब ने यही बात बोली मेरे को। एसडीएम महोदय ने क्या कहा? हाँ, एसडीएम महोदय ने कहा कि जो ग्रुप लाओ, और ग्रुप मेरे पास में यही है बुजुर्ग लोग। जब जमीन दान की थी तो फिर ग्रुप किस बात पर? वो जमीन दान करने वाला वो दूसरा था और मैंने जमीन दान नहीं की है, जमीन उन्होंने दी है जहाँ दान में, तो वो वाली जमीन दान में दी। तो साथ में इन्होंने ये भी साथ में पूरा दान नंबर ये करवा पूरा लिया नंबर करवा लिया। नंबर उसने तो इसकी रजिस्ट्री भी फर्जी रजिस्ट्री हो गई होगी। हाँ, फर्जी रजिस्ट्री है सब। आपने सुनी ये गरीब जनों की बातें। आपका नाम? कमल सिंह चावड़ा। जब ये इनका लक्ष्मण जी की जमीन थी तो जब तोड़ हुआ था तब आपको हाँ थे ना सर, कितने रुपए का तोड़ हुआ था? 3.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे। वो तो ये जब जमीन के नाम पर नहीं थी फिर देने के लिए तैयार क्यों हो गए? जमीन इनके नाम से नहीं थी, लेकिन शुरू से यही खेती का तैयार है। कब्जा 70-60 साल से था, लेकिन जो सरकारी उस रिकॉर्ड में नहीं था एक बार, तो उसके बारे में क्या कहना है? ये जब से मैं भी देख रहा हूँ तब से खेती यही कर रहे हैं, इनका ही कब्जा है। उनके वहाँ पत्थर वगैरह सब भरे हुए थे, व्यवस्थित खेत बना हुआ था, कमाई ले रहे थे, गेहूँ का भी उत्पादन हो रहा था, दोनों फसलें ले रहे थे। यहाँ तक इन्होंने मिर्ची की खेती भी वहाँ की। स्कूल निर्माण का जब काम चला तो संस्था ने 1 इंच भी इनकी ज़मीन में काम नहीं किया। जब 3.5 लाख रुपए देने की बात की तो 3.5 लाख रुपए दिए क्यों? क्या मन का हुआ बाद में मुकर के बात से वो ये दूसरे कौन? ये संस्था वाले लोग थे सब। तो संस्था किसी के नाम पर है या फिर कोई इसको कोई और चला रहा है? महर्षि दयानंद आर्य सेवा संस्था समिति के अध्यक्ष जी हैं विश्वास जी सोनी, और कोई खट्टर साहब भी हैं इनके। तो ये विश्वास जी सोनी ने देने की बात करी थी या फिर इस संस्था ने दी? खट्टर साहब थे। खट्टर साहब। तो इसमें विश्वास जी सोनी की रोड है ना? हाँ तो है ना सर, उनके नॉलेज में थी सारी बातें। वो तो पहले दे भी रहे थे पैसे भी, फिर बीच में क्या हुआ, इनका नाम नहीं है, कहीं से कहीं रिकॉर्ड निकाला करा था, कहीं नाम नहीं आ रहा था, तो क्या तो बाद में देखेंगे करके ना, अभी हमको उधर नहीं बनाना कमरे वगैरह। जब थोड़ी सी जमीन, जैसे मान लो भवन जो है ना दयानंद आश्रम बनाने के लिए ज़मीन दी थी, तो फिर पूरी ज़मीन कैसे नाम पर है? वो दानदाता वो गंगाबाई एक्चुअली वहाँ मुकुमपुरा की है। हाँ, तो उन्होंने दान पात्र में लिख दी होगी ज़मीन। अब कैसे क्या वो अपने को जानकारी नहीं है, बहुत पहले हो गया था ये काम। तो बाद में हमको मालूम पड़ा कि लक्ष्मण सिंह की ज़मीन भी उसके नाम से ही थी, पूरा सर्वे नंबर 1। तो वो दान पात्र में इधर से उधर पूरा खाता इनका चला गया उधर। अब इनकी ज़मीन भी पूरे गाँव वाले बता देंगे यहाँ लक्ष्मण सिंह सोलंकी के पिताजी खेती कर रहे थे, उसके बाद में अनार सिंह जी के पिताजी भी यहाँ खेती करते थे। पूरे गाँव वालों को मालूम, किसी से बच्चे को पूछ लो कि खेत किसका था तो लक्ष्मण सोलंकी का नाम बता देगा वो, यहाँ लक्ष्मण सोलंकी खेती करते आ रहा है हमेशा से। इसके लिए पूरा गाँव सहमत है? हाँ, पूरी तरह से सहमत है सर। और मैं तो जब से मुझे तो ये नहीं मालूम कि इनका रिकॉर्ड में नाम है कि नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम कि हमेशा से खेती यही करते आ रहा है। इनके खेत से पाइपलाइन हमने करी थी हमारे परिवार वालों ने, तो इनको पूछ के करी थी वहाँ से पाइपलाइन भारत सिंह चावड़ा की। राम सिंह पानेर। ये कितने साल की बात है? ये 2 साल के लगभग। तो क्या उस ज़मीन के बारे में क्या डिमांड क्या हुई थी? सामने वाले बंदे ने कितने देने की बात की? इन्होंने 5 मांगा था, हमने 2-3 आदमी तोड़ करके सारा दिन बोला था, तो उन्होंने 3-25 देते। ये किससे हुई थी डिमांड? ये विश्वास सोनी जी ने सब, वो गुरु जी संजय मासा ने सब के सामने। तो वो पैसे आप इनको आज तक नहीं दिए गए? नहीं दिए। और जो अभी जो उनकी ज़मीन के पैसे हुए वो किसके खाते में गए? वो अपने स्कूल के खाते में, आर्य समाज की स्कूल है, स्कूल के खाते में गए या किसी और? नहीं, खाते में स्कूल के खाते। और इस मामले में आप कौन कौन गवाह थे? ये लिखित में लिया है? लिखित में नहीं है, मुख जवानी जवानी नेता कमल सिंह बहादुर थे, राम सिंह राठौर थे, संजय मासा थे। हाँ, बहुत लोग थे, इतने का अपने को नाम 5-7 आदमी नाम व्यवस्थित थे। हाँ। जब ये प्रशासन अगर इनके खिलाफ अगर कुछ करता है तो आप उनकी क्या मदद करें? उनकी जो कुछ नहीं वो हम बताएंगे, हम उसमें थे शामिल। वास्तविक तथ्य तो ये है कि आप भी उसमें जो गवाह के रूप में आप थे। हाँ बिल्कुल सर, मैंने ही तोड़ कर रहा था, मैं बीच में था क्या। वो तोड़ कितने का हुआ था? हमने सारा 3 का, उन्होंने को बोला 3-25 दिलवा देंगे, काम चालू करेंगे उसके पहले। और उस टाइम से कितने दिनों दिन
बस काम जैसे चालू कर देते थे कि उसके बाद काम चालू कर देंगे, पता है ना। विश्वास सोनी और जो उन्होंने कितने दिन आपके सामने बैठ के बात रखी थी हम इतने पैसे देंगे? ये अलग बात की थी, उसके बाद हमने बोला कि इनके साफा बंदा के स्वागत करवाते हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं साफा बांध के। तो ये जमीन तो आश्रम बनाने के लिए ली थी। हाँ, तो आश्रम बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन थी जो बना आश्रम, और ये पूरी जमीन कैसे नाम पर? अब यदि वो जानते हैं क्या हुआ राजनीति का, उसने जान सकते हैं उन्होंने क्या किया। तो आखिर में कि ये उस जमीन की भी रजिस्ट्री फर्जी हुई ना? ये फर्जी होगी या पर तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब जो गंगा भाई थी उसने दान पात्र में जमीन दी, तो उसने तो लिखित में कुछ और दी